हेलो गाइस। तो जैसे ही कल हमने सेल डेट का एक टॉपिक कवर किया था, नेक्रोसिस, ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे एपोप्टोसिस। देखो, आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़ी, ये मेरा पहली बार यूट्यूब चैनल पर लेक्चर है और ये मेरा पहला लेक्चर था। तो मुझे इतने आइडियाज नहीं थी हैंडराइटिंग के बारे में। और गाइस क्या है कि मेरा जो ये बोर्ड है वो मैंने आर्टिफिशियली बनाया हुआ है, जो छोटा सा है। तो इसमें मैं इतना बड़ा नहीं लिख सकता, लेकिन मैंने बोला ना, मेरी इंस्टा अकाउंट पर मैं सभी नोट्स आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, ठीक है, सुनी कर दूंगा। क्योंकि क्या तकलीफ क्या है कि जो मैंने लिंक डाली डिस्क्रिप्शन के अंदर वो अभी ओपन नहीं हो रही, क्योंकि वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, ठीक है। तो जैसे ही हम आज के टॉपिक की बात करें एपोप्टोसिस, तो जैसे हमने कल पढ़ा नेक्रोसिस क्या होता है। तो नेक्रोसिस इज द पैथोलॉजिकल सेल डेथ, ठीक है। इतना पता चला हमें कि नेक्रोसिस क्या है, पैथोलॉजिकल सेल डेथ। अब ये एपोप्टोसिस क्या होता है कि एपोप्टोसिस इज ए फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल सेल डेथ, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल दोनों, हाँ। एपोप्टोसिस इज ए फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल सेल डेथ। एपोप्टोसिस का ग्रीक में मीनिंग है फेलिंग ऑफ। ये वर्ड का मीनिंग मैं आपको लेक्चर के एंडिंग में बता दूंगा, ठीक है, कि क्या क्यों इसको ऐसा मीनिंग दिया गया है। एपोप्टोसिस के लिए आपको याद रखना है 3 है। ए फॉर एपोप्टोसिस, ए फॉर इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, ठीक है, और दूसरा ए फॉर एटीपीएस डिपेंडेंट, ठीक है। इतना पता चला हमें क्या ए फॉर, ठीक है। अब देखो, हमें पढ़ा था कि जो नेक्रोसिस है, ठीक है, देखो हम इसको डिवाइड कर देते दो में। हमने पढ़ा था नेक्रोसिस जो है वो होता है इन्फ्लामेटरी अकर होता है उसमें। नेक्रोसिस वाले कंडीशन में हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन एपोप्टोसिस में इन्फ्लामेशन नहीं होता, ठीक है। इतना बड़ा चला नहीं होता, ठीक है। देखिए, अब देखते हैं क्या एपोप्टोसिस की मैं अगर आपको फिजियोलॉजिकल एग्जांपल दूं, ठीक है, तो पता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में फॉर्मेशन ऑफ हैंड एंड फिंगर। पहले क्या होता है कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में फीटल लाइफ में क्या होता है कि हमारे जो फिंगर के जो बीच में जो स्पेस है वो स्पेस नहीं होती, ठीक है। तो एपोप्टोसिस की वजह से ये बनती है। और आपको और कॉमनली पता है एंडोमेट्रियम शेडिंग, एंडोमेट्रियम शेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स सॉरी एंड हैंड, ठीक है। इतना पता चला। और अगर बात करें पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस की, तो आपने पढ़ा होगा हेपेटाइटिस सी वायरस, जिसमें हमें हेपेटाइटिस सी वायरस आप एक याद रखिए, ठीक है। हाँ, ये हमने पढ़ा एपोप्टोसिस, इसके बारे में क्या है क्या नहीं, ठीक है, इतना पता चला। अब बात करते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। तो एपोप्टोसिस की मेनली आपको 2 मैकेनिज्म याद रखें, एक है कि इनिशिएशन और एक है एग्जीक्यूशन, ठीक है। इनिशिएशन मतलब कि कोई भी चीज या कोई भी प्रोसेस, कोई भी मैकेनिज्म को स्टार्ट करने के पहले जो ये इनिशिएशन प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा होता है, वो लेंथी बोलते हैं, लेंथी होता है, ठीक है। इसके अंदर और दो, एक होता है, पहले होता है इंट्रिंसिक और होता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है, ये दो होता है, ठीक है। अब देखो, और जो एग्जीक्यूशन है, ठीक है, हाँ, ये इतना पड़ा। अब देखो, जो ये एपोप्टोसिस है ना, उसको पहले बोलते थे कि प्रोग्राम सेल डेथ। क्या बोलते थे? प्रोग्राम सेल डेथ। लेकिन अब उसका नाम क्या बोल दिया है उसको? कैस्केड डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ, कैस्केड डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। इतना पढ़ा, ठीक है। अब देखो, कैस्केड डिपेंडेंट मतलब कि इसमें जितनी भी मैकेनिज्म होगी वो कैस्केड डिपेंडेंट होगी। क्या होगी? कैस्केड डिपेंडेंट होगी, ठीक है। अब देखो, इनिशिएशन में हमें 8, 9 और 10 कैस्केड पे होगी, और एग्जीक्यूशन में हमें 3, 6, 7, ठीक है। इतना पढ़ा हमें। और देखो, इसमें भी एक्सटेंसिव पाथवे में ऐसे याद रखो, एक्सटेंसिव ई को हम कर देते थे 8, एक्स को हम 10, 8 और 10 कैस्केड यूज होगी, इसमें 9 कैस्केड यूज हुई।
इसमें हमें पता है 3 6 7, ठीक है, इतना हमें पता चला, ठीक है, इतना हमने पढ़ा। अब देखो आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं उसकी एक्सट्रिंसिक पार्ट, एक्सट्रिंसिक पार्ट। अब इसमें क्या होता है कि जब कोई हमें बाहर से फोर्स करे, तो समझ लो कि हम लोग सोच रहे हैं कि पढ़ाई शुरू करें, इनिशिएशन शुरू किए, इसके लिए कोई हमें फोर्स तो करना चाहिए ना। तो एक्सटेंसिव पार्ट में आते हैं हमारे पेरेंट्स और हमारे जो गाइडियंस, तो फोर्स करते हैं बाहर से, पढ़ लो, कुछ नहीं तो फेल हो जाओगे, नहीं तो ये, फिर हमें क्या अंदर टेंशन आता है, हम लोग बोले चलो पढ़ ही लेते हैं कुछ, ठीक है। तो आज हम करें एक्सटेंसिव पार्ट। इसमें क्या होता है, देखो समझ लो कि ये एक सेल है, सेल है जो डेथ होने वाला सेल, डेथ जाने वाले, इसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है CD95 फेस, ठीक है। ये हमारा है टी सेल, क्या है ये, टी सेल। इसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है CD95 लाइगेज फेस, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो है वो बोलता है कि मेरा अकेले से जो पढ़ाई नहीं होगी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ग्रुप स्टडी करता हूँ, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपने और 2 दोस्तों बुला लिया, ठीक है, और ये तीनों ने फॉर्म किया ट्राइमराइजेशन ऑफ CD95 फास्ट, ठीक है। क्या फॉर्म किया, ट्राइमराइजेशन ऑफ CD95 फास्ट, ठीक है, इतने इन लोगों ने फॉर्म किया। अब फिर क्या होगा कि अभी तीनों रूम में बैठ, पता है कि ग्रुप स्टडी कभी होती ही, मेरे लिए तो नहीं हुई, मेरे दोस्तों से जब भी मैंने स्टडी किया है हम लोग बातें ही किया है, ठीक है, ग्रुप स्टडी होती ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, इन लोगों ने बुलाया एक सीनियर को, अपने फेवरेट सीनियर को, जिसका नाम है FADD, फेस एसोसिएटेड डेट डोमेन। क्या है, फास्ट एसोसिएटेड डेट डोमेन। इसने इन लोगों की हेल्प, ठीक है, हेल्प करने के बाद क्या किया कि जो प्रो कैस्केड था उसको कन्वर्ट किया कैस्केड में, ठीक है। अब इसको अगर रोकना है तो हम फ्लिप एक वो भी कैसे मतलब एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम उसको रोक सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन ये एक क्या है, एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर है, ठीक है, इतना पढ़ा हमने, पढ़ लिया। इससे क्या होगा कि 8 और 10 एक्टिव हो जाएगा, 8 और 10, और सेल क्या हो जाएगा, डेथ ऑफ सेल। देखो ये हमने कंप्लीट किया क्या, एक्सट्रिंसिक पार्ट है। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक पार्ट है। इंट्रिंसिक पार्ट की बात करूं मैं, जब हम लोग खुद सोचते अरे यार आज तो इंस्टाग्राम बहुत चला लिया, कुछ पढ़ लिया, उधर था, अच्छा था ये, तो देखो इसमें क्या होता है, देखो समझ लो कि ये हमारी स्किन है, क्या है ये स्किन, ठीक है। समझ लो कि स्किन के ऊपर अगर यूवी रेज आए, क्या है यूवी रेज, इसके अंदर होते हैं स्ट्रेस सेंसर, ठीक है। इसमें आते हैं हमारे, एक होता है हमारा बीम, बेड, एक होता है हमारा पूमा, एक होता है हमारा हाँ इतना याद रखिए, पूमा, ठीक है। तो ये हमारा ये हमारा स्ट्रेस सेंसर है, ठीक है। अब क्या होता है देखो, तो ये इनको मतलब कि एक्टिवेट करेगी, जिससे क्या होगा, ये हमारे बॉडी में क्या बोलते हैं, प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर बढ़ जाते हैं और एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर कम हो जाते हैं। अब देखो ये प्रो और एंटी एपोप्टोटिक क्या क्या है, देखो इधर लेते हैं प्रो एपोप्टोटिक और ये लेते हैं एंटी एपोप्टोटिक। प्रो एपोप्टोटिक में आप 2 याद रखिए, एक है हमारा P53, दूसरा हमारा है, एक याद रखिए BCLXS, ठीक है। इसमें याद रखिए, एक याद रखिए आप BCL2, एक याद रखिए आप MCL1, और एक याद रखिए आप हमारे इसमें BCLXL, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आया, एमसीक्यू क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट, कि आप BCL तो किस में इंक्लूड करोगे, तो BCL2 दोनों फैमिली में है, तो बोथ
दोनों में जाएगा, किधर जाएगा, दोनों में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, थोड़ा सा इतना हमने किया एपोप्टोटिक के बारे में। फिर इससे क्या होगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में कैस्केड को एक्टिवेट करे, कौन से कैस्केड को, 9 को, और सेल डेथ हो जाएगा, डेथ हो गया सेल, ठीक है। ये अपने इतना पढ़ा कि इसमें इनिशिएशन दोनों पार्ट पे आ गए, ठीक है। अब आते हैं हमारे एग्जीक्यूशन में। अब एग्जीक्यूशन क्या होता है ये देखिए, देखो जैसे ही बॉडी में कैस्केड 8, 9 और 10 एक्टिवेट हुआ, वो एक्टिवेट करेगा हमारा कैस्केड 3, 6, 7 को, ठीक है। भाई 3, 6, 7 एक्टिव तो हमें पहले ही पढ़ा था, स्टार्टिंग में बोला था मैंने लेक्चर के फर्स्ट लेक्चर में कि कोई भी एक सेल को डैमेज होने के लिए उसके 3 चीजों को डैमेज होना जरूरी है। सबसे पहले क्या है, मेम्ब्रेन, प्रोटीन और न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये एक्टिवेट करेंगे एंजाइम्स को, ठीक है। एंजाइम्स की बात करें तो एक है फोस्फोलाइपेज, एक है प्रोटीएज, और एक जो इंपॉर्टेंट है, इधर न्यूक्लियस नहीं होगा, इधर जो एंजाइम आएगा वो होगा एंडोन्यूक्लियस। अब ये एंडोन्यूक्लियस क्या होता है कि समझ लो कि ये एक डीएनए का फ्रेगमेंट है, एंडोन्यूक्लियस उसको एक प्रॉपर बेस पेयर में कट करेगा, जैसे कि A180 to 200 बेस पेयर में इसको इक्वली कट करेगा एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या होता है, सेल डायरेक्टली डेड नहीं हो जाता, समझ लो कि ये अगर सेल है, ठीक है, तो हमने इसके अंदर समझ लो कि ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ लो, मैं डायग्राम इतना अच्छी नहीं समझ लेना, ठीक है, थोड़ा सा। तो अभी मैं आपको बता दूं इसका मीनिंग फेलिंग ऑफ क्यों दिया है, ठीक है। तो सेल डायरेक्टली बस्ट आउट, मतलब डायरेक्टली डेथ नहीं होता, वो पहले इतने पार्ट डेथ बाहर निकले, फिर इतना आया, फिर इतना आया, और ये बनाएगा एपोप्टोटिक बॉडीज। क्या बनाएगा, एपोप्टोटिक बॉडीज, ठीक है, ये बनाएगा एपोप्टोटिक बॉडी, और यही मीनिंग है फेलिंग होल्डिंग ऑफ का, ठीक है। तो इतना है आज का टॉपिक, ठीक है।